हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो फ्रेंड्स देखिए, साधारण ब्याज का ये ट्रिक्स नंबर 1 है। मैं इसे सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। तो इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन का नॉलेज चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यदि कोई धन का मतलब कितना भी आप पैसा लीजिए, 500, 1000, 4000, 10,000, जो आप पैसा लेते हैं तो उसको धन बोलते हैं। अगर कोई धन T1 वर्षों में, एक ट्रिक्स है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। T1 वर्षों का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टाइम का मतलब 3 साल या 4 साल या 10 साल के लिए लिए, यानी 4 वर्षों में समझ लीजिए, 4 वर्षों या 10 वर्षों में A1 हो जाती है, यानी फर्स्ट अमाउंट तैयार हो जाती है। इसका मतलब कि आप अगर किसी से कोई धन लिए हैं तो 4 वर्षों में वो मान लीजिए कि 12 या 1500 रुपया हो जाता है टोटल बढ़ करके। तो उसी कंडीशन में फिर बता रहा है कि वही सेकंड टाइम, यानी कि 4 वर्ष में बोले तो आगे जा करके 6 या 7 वर्षों में वो जो है धन और बढ़ जाती है। तो बताइए कि उस कंडीशन में उसका मूलधन क्या है, यानी जो लिया गया धन कितना था। तो कैसे बनाना है? तो सिंपल है, ट्रिक्स याद रखिएगा। क्या करना है? फर्स्ट अमाउंट माइनस सेकेंड अमाउंट माइनस फर्स्ट अमाउंट अपॉन सेकेंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम। बस आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो जरा समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन लेके आएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है। हो सकता है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का कंपेयर किसी व्यक्ति का नाम के साथ रहे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। समझना है कि यहाँ पे डबल कंडीशन है या नहीं, यानी कि डबल टाइमिंग एंड डबल अमाउंट जब भी रहेगा तो इस प्रकार से कर लेना है। तो देखिए, यदि कोई राशि 3 वर्षों में, देखिए बोले थे ना फर्स्ट टाइम, यानी कि कोई राशि कितना भी आप पैसा लिए उसको जो है 3 वर्षों में साधारण ब्याज पे, किस ब्याज पे? ब्याज 2 तरह का होता है फ्रेंड्स। एक होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है वो अपना चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज होता है, लेकिन हमें अभी फिलहाल पढ़ना है साधारण ब्याज। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट आएगा, उसके बाद जो हमारा आने वाला जो वीडियो होगा, लेटेस्ट वीडियो, वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का आ जाएगा। तो जरा चलते हैं। कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपया हो जाता है। समझिएगा, 3 साल में अगर कोई इतना भी आप कितना पैसा लिए हो तो पता नहीं है, लेकिन अगर उस पैसे को 3 साल तक रखा जाएगा तो आपको टोटल जो पे करना पड़ेगा लास्ट में 500 रुपया पे करना पड़ेगा 3 साल के बाद। यदि उसी राशि को आप 5 साल के लिए रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 700 रुपया। क्यों? क्योंकि टाइम आप ज़्यादा लेंगे तो आपको ब्याज बढ़ता जाएगा। तो बताइए कि उसका मूलधन कितना होगा। तो देखिए कैसे बनाना है। तो इसका जो ट्रिक्स है, मूलधन जिसको हम लोग बोलते हैं P, प्रिंसिपल, इक्वल टू फार्मूला होता है A1 माइनस एक करली ब्रैकेट A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1 और मल्टीप्लाई T1, यहाँ पे करली ब्रैकेट इस प्रकार से लिख देंगे। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। A1 का वैल्यू यानी फर्स्ट अमाउंट कितना हो गया था? तो देखिए 3 वर्षों में, ये क्या टाइम दिया है, इसका मतलब ये अमाउंट तो हो नहीं सकता। तो ये 3 वर्षों में अमाउंट कितना हो गया था? 500, यानी फर्स्ट अमाउंट कितना हो गया? 500 माइनस करली ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट, उसके बाद A2 सेकंड अमाउंट कितना हो गया था? तो देखिए फर्स्ट अमाउंट था, सेकंड अमाउंट देखिए 5 साल में 700 रुपया हो गया था, यानी 700 माइनस फर्स्ट अमाउंट 500 और अपॉन T1 यानी फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम कितना था, कितने साल का लिया था? T2 यानी सेकंड टाइम, तो 5 साल का, माइनस फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम 3 साल का, और मल्टीप्लाई T1 यानी कि फर्स्ट टाइम, तो 3। इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे। अब जरा देखना है P इक्वल टू कितना हो गया? 500 माइनस, इसको करेंगे माइनस तो कितना बच जाएगा? ये बच गया 200 अपॉन कितना बच गया? 200 हो गया, अपॉन 2 हो गया, और मल्टीप्लाई 3, इस प्रकार से आ गया।
तो आप देख सकते हैं कितना बचा। कैंसिल होता है तो कर सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 से 100 बार में तो P = 500 माइनस कितना हो गया 100 या 300। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बचा कितना 200, यानी पता चल गया फ्रेंड्स कि ये जो हमारा 200 है, ये 200 रुपया का 3 साल रखने का नतीजा हुआ कि आपको 500 रुपया पे करना पड़ा। और उसी 200 रुपया को आप 5 साल तक रख लिए तो आपको 700 रुपया टोटल अमाउंट देना पड़ा। तो मूलधन हमारा कितना होगा फ्रेंड्स 200 रुपया। तो देखिए आप आसानी से बना लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फार्मूला तो यही रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें भी प्रिंसिपल पूछा है तो फार्मूला को रहने दीजिए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए यदि कोई धन, कभी धन बोलेगा तो कभी राशि बोलेगा, घबराने की बात नहीं है। यदि कोई धन 2 वर्षों में 900, 2 वर्षों में 900 रुपया हो जाता है, कितना हो जाता है फ्रेंड्स 900 रुपया, तथा 4 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है, तो बताइए कि उसका मूलधन कितना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व इसी प्रकार से करना है, मुझे निकालना है मूलधन। यहाँ पे भी 2 कंडीशन है। फर्स्ट टाइम अगर 2 साल रखा था तो 900 रुपया पे करना पड़ा, लेकिन उसी धन राशि को 4 साल तक रख लिया तो 1200 रुपया पे करना पड़ा। तो बताइए कि वो कितना पैसा लिया था। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो P = A1 यानी कि फर्स्ट अमाउंट। तो फर्स्ट अमाउंट कितना पे करना पड़ा था, तो फर्स्ट अमाउंट 2 साल के लिए 900 रुपया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 900 माइनस, तो माइनस करली ब्रैकेट यानी मंझली ब्रैकेट। अब जरा बात करेंगे A2 यानी सेकेंड अमाउंट। तो 4 वर्षों में दूसरी बार जो अमाउंट आया था 1200 रुपया, यानी कि 1200 माइनस फर्स्ट अमाउंट 900 और अपॉन T2 सेकेंड टाइम कितना लगा तो 4 साल, और फर्स्ट टाइम कितने साल में आया था 2 मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है क्या है, तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम कितने साल का 2 ईयर का। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए और क्या आंसर आ गया 900 माइनस से कितना हो गया फ्रेंड्स तो 300 और अपॉन 4 - 2 = 2 मल्टीप्लाई 2 से कैंसल। तो बच्चा क्या प्रिंसिपल = 900, अरे बच्चा 3, तो 900 में से 300 तो 600 रुपीज़। यानी कहा जाए फ्रेंड्स तो हम कह सकते हैं आसानी से कि ये 600 रुपया का रिजल्ट हुआ कि 2 साल 600 रुपया को 2 साल तक रखे तो आपको टोटल ब्याज जोड़ करके टोटल जो पैसा देना पड़ा, यानी मूलधन के साथ में ब्याज जोड़ करके 900 रुपये अमाउंट टोटल पे करना पड़ा। लेकिन उसी अमाउंट को आप ज़्यादा दिन तक यानी 4 साल तक रख लिए यही 600 रुपये को, तो आपको टोटल जो अमाउंट पे करना पड़ा 1200 रुपये अमाउंट पे करना पड़ा, यही हमारा मूलधन था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, यानी ये बिल्कुल ही अलग है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। यदि कोई मूलधन, यहाँ पे लिख दिया है मूलधन, कभी धन लिखेगा, कभी राशि लिखेगा, कभी मूलधन लिखेगा, उससे डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। यदि कोई मूलधन 2.5 वर्षों में 2 × 1/2 वर्षों में इतना साल में कितना हो जाता है साधारण ब्याज पर 600 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 600। तो बताइए कि उसी दूसरी कंडीशन में बता रहा है 5 × 1/2, 5 × 1/2 तो वर्षों में कितना हो जाता है अमाउंट 900 रुपया। तो मुझे बताना है कि इसका मूलधन और तथा ब्याज कितना होगा। मूलधन तथा ब्याज निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना है, सिंपल है, देखिए कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्व। मुझे निकालना क्या है मूलधन और ब्याज, यानी उसको कितना पैसा आप उससे लिए थे और उसका ब्याज कितना देना पड़ा, यही तो निकालना है। तो जरा समझिएगा, यदि कोई मूलधन का मतलब होता है जो पैसा आप किसी से लेते हैं। यदि आप किसी से पैसा लिए हैं, कितना पैसा लिए हैं ये तो पता नहीं है, मुझे वही पता करना है। तो आप किसी से कितना रुपया लिए वो पता नहीं है, जितना पैसा लिए उसी पैसे का
2 इंटू 1/2 यानी कहा जाए तो 2 साल और ए हाफ ईयर यानी कि 28 वर्षों में साधारण ब्याज पे, किस ब्याज पे दिया है, साधारण ब्याज पे 600 रुपया पे करना पड़ा। कितना, 600 रुपया 2.5 साल में। और उसी पैसा को अगर आप ज़्यादा दिन रख लिए 5.5 साल तक तो 900 रुपया पे करना पड़ा। तो बताइए कि वो पैसा कितना था, कितना लिए थे और उस पर ब्याज कितना बना। तो देखिए सिंपल है, इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, P लिखेंगे इक्वल टू A1 यानी फर्स्ट अमाउंट कितने का आया था तो 600, तो 600 माइनस करली ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट, उसके बाद सेकंड अमाउंट कितने का आया तो 900 और माइनस फर्स्ट अमाउंट तो 600 और अपोन सेकंड टाइम, तो सेकंड कितने साल का टाइम था तो 5 इंटू 1/2 इस प्रकार से लिख लेंगे इतना, माइनस फर्स्ट टाइम तो कितने साल का 2 इंटू 1/2 इंटू फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम कितना हो गया 2 इंटू 1/2 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब जरा समझते हैं कैसे सॉल्व करना है, तो इजी है। देखिए P इक्वल टू 600 माइनस ये कितना बचा फ्रेंड्स तो 300 बच गया। और इसको करेंगे तो थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर में लेके आते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर अपना इम्प्रॉपर बनेगा। 5 2 10 और 1 11/2 माइनस ए हो गया 2 2 4, इसका मल्टीप्लाई और इसका प्लस, तो कितना हो गया 5/2 इस प्रकार से कर लेंगे। अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, इसको भी करेंगे तो 5/2 आएगा, इस प्रकार से कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स स्पेस कम है हमारे पास, ऊपर की ओर सॉल्व कर लेते हैं, तो आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। अब केवल कैलकुलेशन बचा है तो कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, लिखना पड़ेगा P इक्वल टू 600 माइनस 300 अपॉन, इसका एलसीएम करेंगे तो देखिए नीचे का अगर सेम है तो ऊपर का सेम टू सेम लिख देना होता है, और नहीं माइनस है तो माइनस कर लीजिए, डायरेक्ट प्लस है तो प्लस कर लीजिए। 11 में से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इस प्रकार से मल्टीप्लाई 5/2 कर लेंगे। अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा P इक्वल टू इसे चाहे तो काट सकते हैं, तो 3 टाइम में कट गया, तो P इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 300/3 बच गया और 5/2 काटिए, कटेगा तो काट लीजिए, तो 3 से ही कट जाएगा तो काट लीजिए, 3 से 100 टाइम में तो 100 टाइम में, यहाँ पे फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो इस प्रकार से 100 टाइम में काट दिए, 2 से काटेंगे तो 50 टाइम में, तो कहा जाए तो P इक्वल टू 600 माइनस से कितना बच गया 250, माइनस कर लीजिए तो कितना बचा 350, तो 350 और 50 हो गया 400 और 2 600, तो इतना रुपया प्रिंसिपल हो गया फ्रेंड्स। यानी कितना रुपया लिया था 350 रुपया लिया था इंसान ने, जिसे 2.5 साल तक रखने की वजह से 600 रुपया टोटल अमाउंट पे करना पड़ा। और अगर वही अमाउंट को, इसी अमाउंट को 350 रुपये को अब 5.5 साल तक रखा तो इसे 900 रुपया टोटल पे करना पड़ा ब्याज के साथ। तो आप बताइए कि इसका ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज बराबर फार्मूला पढ़े हैं आप मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन फर्स्ट मिश्रधन से कंपेयर कर लीजिए, 600 माइनस मिश्रधन मूलधन कितना 350, यानी कहा जाए तो कितना रुपया पे करना पड़ गया, इतना रुपया पे करना पड़ा ब्याज 250 रुपया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। अगर फ्रेंड्स आपसे जाते आपसे एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक ट्रिकी सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।